वो जब इस दुनिया को छोड़कर गए तो उनको राजकीय सम्मान के साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। और हमको लगता है कि व्यक्ति विशेष की शुरुआत किसी के जन्म जयंती से नहीं, बल्कि उनके इस दुनिया को छोड़ जाने वाले दिन से जब होती है, तब आपको उस शख्सियत के हैसियत का अंदाजा लग जाता है। आज हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं उस बाला साहब ठाकरे की, जिनको 21 तोपों की सलामी दी गई। जो आदमी कभी अपने पूरे जीवन भर में चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन कहा जाता है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री असलियत में तो बाला साहब ठाकरे थे। किस्सा मशहूर है कि 1966 में एक नारियल फोड़कर शिवसेना की शुरुआत हुई थी, और उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना का महत्व आज भी क्या है ये हम सब जानते हैं। और उसके बाद हम ये भूलना नहीं चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज बाला साहब ठाकरे के जन्म जयंती पर उनको याद करते हुए लिखा है कि आपके साथ जो बातें हमारी हुई थी वो हम कभी भूल नहीं पाएंगे। एक सच ये भी है कि बाला साहब ठाकरे बिहारियों को बुरा भला कहते थे, उत्तर भारतीयों को बुरा भला कहते थे, लेकिन बाला साहब ठाकरे की कहानी बहुत शानदार है। अपने आप को पागल हिंदू कहना, सचिन तेंदुलकर का प्रशंसक होना, लेकिन सचिन को एक बार उन्होंने ये कह दिया था कि अगर आप अपने क्रिकेट के पिच पर रहेंगे तो बेहतर होगा, राजनीति हमें करने दीजिए। और अगर इसके पीछे का किस्सा आपको सुनना है तो किस्सा यह है कि सचिन ने कह दिया था कि महाराष्ट्र सबका है। बाला साहब ठाकरे को गुस्सा आ गया, और उसके बाद ठाकरे साहब कहते हैं कि सचिन क्रिकेट खेलते हैं तो उनको अपने पिच पर रहना चाहिए, राजनीति वो हम पर छोड़ दे। बहरहाल आज उनका जन्म जयंती है, और हमने सोचा कि व्यक्ति विशेष में आपको कहानी सुनाते हैं उस बाला साहब ठाकरे की, जिस बाला साहब ठाकरे की जब गिरफ्तारी हुई तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार के सामने, उनके काफिले के सामने शिव सैनिक लौट गए, और कहा जाता है कि कई शिव सैनिकों पर गाड़ियां तक चढ़ा दी गई थी। बहरहाल नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है, और आज व्यक्ति विशेष में कहानी बाला साहब ठाकरे की। लौटते हैं बाला साहब ठाकरे की इंदिरा गांधी वाले प्रसंग पर। इंदिरा गांधी, जिनके लिए कहा जाता है कि एक महिला जो जब भारत की प्रधानमंत्री बनी तो उनसे ज्यादा ताकतवर कोई हो ही नहीं सकता था। वो महिला प्रधानमंत्री जब इमरजेंसी लगाती हैं तो कहा जाता है कि उस वक्त इंदिरा गांधी किसी से मिलने नहीं गई थी, लेकिन बाला साहब ठाकरे से वो मिलने गई थी। उसके बाद सुन लीजिए कहानी बाला साहब ठाकरे के दरिया दिली की। दरिया दिली इतनी कि जब संजय दत्त के पिता सुनील दत्त कांग्रेस का हिस्सा थे, बाला साहब ठाकरे की पूरी राजनीति कांग्रेस के विरोध में थी। और तब संजय दत्त जब फंस गए थे उस मामले में, बम वाले मामले में, और उस वक्त बाला साहब ठाकरे ने संजय दत्त को बहुत मदद किया था। बाला साहब ठाकरे की शख्सियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो आदमी कभी चुनाव नहीं लड़ा, जो आदमी कभी किसी संवैधानिक पद पर नहीं रहा, लेकिन अगर आप बाला साहब ठाकरे के घर की बात करेंगे तो वहां पर तमाम सितारे, तमाम हस्तियां, तमाम क्रिकेटर्स पहुंचते थे। कई किस्सा है उनका जो बहुत मशहूर है। एक किस्सा आपको सुनाते हैं, एक इंटरव्यू चल रहा था, आपने वो क्लिप बिल्कुल देखा होगा। एक पत्रकार साहब उनसे पूछते हैं कि आप सिगरेट पीते हैं? वो कहते हैं हाँ। वो कहते हैं कि आप बियर पीते हैं? वो कहते हैं कि हाँ। और उसके बाद बाला साहब ठाकरे कहते हैं कि देखिए, लोग कहता है कि मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं डांस नहीं करता, मैं एंजॉयमेंट नहीं करता, मैं बियर नहीं पीता, और फिर तुम जिंदा ही क्यों हो? बाला साहब ठाकरे का यह जवाब पूरा भारत लगभग सुन चुका है, और तब लोग कहते हैं कि वाकई में बाला साहब ठाकरे एकदम बेबाकी से अपनी बातों को रख देते थे। आपकी अदालत का शो याद करिए, रजत शर्मा का यह प्रसिद्ध शो है जहां बाला साहब ठाकरे बैठे हुए थे। रजत शर्मा कहते हैं कि आप पर आरोप है कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस में आपका हाथ था, और बाला साहब ठाकरे अपने चिर परिचित अंदाज में कहते हैं मेरा हाथ नहीं, मेरा पैर था। ये दृश्य को फिल्म में भी दिखाया गया है, जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एकदम बेहतर तरीके से स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश की है। बाला साहब ठाकरे की जब मृत्यु हुई थी तो बंबई रुक गया था। कहा जाता है कि बंबई कभी रुकता नहीं है, लेकिन वो बंबई जो इस देश का फाइनेंशियल कैपिटल है वो रुक चुका था। बाला साहब ठाकरे को अंतिम विदाई राजकीय सम्मान के साथ दी गई, और उनको 21 तोपों की सलामी दी गई। बाला साहब ठाकरे का जीवन इतना आसान नहीं था। एक कार्टूनिस्ट से महाराष्ट्र के सबसे बड़े आदमी तक पहुंचने का जो उनका ये यात्रा है वो बहुत दुख भरा भी था। बाला साहब ठाकरे की पत्नी 1995 में इन दुनिया को छोड़कर चली जाती हैं। उसके 1 साल के बाद उनके बड़े बेटे का रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाता है, और उसके बाद बाला साहब ठाकरे मराठियों के लिए अपना दिन रात बिताने लगे।
ठाकरे कहते थे कि देखिए, हमें मराठियों से बहुत मोहब्बत है और महाराष्ट्र सिर्फ सिर्फ मराठियों का है। लेकिन उनका दिल इतना बड़ा था कि जब 1990 में कश्मीरी पंडितों को परेशान किया जा रहा था और एक गुट बाला साहब ठाकरे से मिलने जाता है, तब ठाकरे साहब ने महाराष्ट्र के कुछ संस्थानों में कश्मीरी पंडितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करवा दी थी ताकि उनको दिक्कत नहीं हो। बाला साहब ठाकरे चाहते तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन उनको किंग मेकर बनना था। वो किंग मेकर बनकर रहे भी। बाला साहब ठाकरे पाकिस्तान का विरोध करते थे, लेकिन उनको क्रिकेट से इतना प्यार था कि और एक बार जब जावेद मियांदाद क्रिकेट खेलने के लिए भारत आए तो बाला साहब ठाकरे ने उनसे अलग में मुलाकात की थी। बाला साहब ठाकरे को कोई समझ नहीं सकता है। उनका सारा जो किया धारा है राजनीति में या फिर आप कहिए सामाजिक जीवन में, वो एकदम से संशय का विषय है, शोध का विषय है। 2007 में बाला साहब ठाकरे भाजपा के साथ थे। उस वक्त राष्ट्रपति का चुनाव होना था। कांग्रेस की तरफ से प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को उम्मीदवार बनाया गया। बाला साहब ठाकरे ने भाजपा का साथ नहीं दिया। उन्होंने प्रतिभा देवी पाटिल का साथ इसलिए दिया क्योंकि वो महाराष्ट्र से थी और उन्होंने ये साबित किया कि उनकी राजनीति सिर्फ मराठियों के लिए है। बाकी बाला साहब ठाकरे को हम याद करते हैं हिंदुत्व के उस चेहरे को जो प्रखर होकर इस बात का जिक्र करता था कि हम सिर्फ हिंदुत्व के चेहरे हैं, हमारे लिए सिर्फ हिंदू हैं और हम हिंदुओं के लिए जीते हैं। आपकी प्रतिक्रिया, आपकी सोच बाला साहब ठाकरे के बारे में क्या है, ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मेरा नाम प्रशांत राय है। व्यक्ति विशेष में फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।